करना, अगर हो प्यार दिल में। सुनील जी आप भी समर्थन कीजिएगा। अगर हो प्यार दिल में, प्यार का व्यापार मत करना। और एक मुक्तक और विशेष देता हूं कि बनो कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। पद प्रतिष्ठा धन वैभव शक्ति जब आती है तो अहंकार में डूबता है व्यक्ति। अहंकार कभी किसी का नहीं रहा आज तक। तब मैं कहना चाहता हूं कि मिले कुछ भी जमाने। हमारी संस्कृति भी वाली संस्कृति है, को एक्जिस्टेंस की प्रकृति। क्या बात है भाई, क्या प्रॉब्लम है तुमको? कौन है इधर देखिएगा। अगर आपको अकेले नहीं सुनना तो बाहर चले जाइएगा, बाकी लोग सुन रहे हैं ना, इसमें सुन रहे हैं। ये क्या तमाशा, बीच में 3 बार आवाज लगा चुके हो आप। ये एल्कोहल का कोलाहल तो नहीं है? नहीं। ठीक है, आराम से बैठिएगा। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो बैठिएगा आराम से। मैं 2-3 मुक्तक पढ़ने के लिए मैंने स्पेशली कहा कि मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। उड़ो आकाश में कितना जमी से दूर मत होना। उड़ो नभ में भले कितना धरा से दूर मत होना। और बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया। कभी तुम शोहरतों के दौर में मगरूर मत होना। कभी भी शोहरतों के दौर। बहुत लंबे शक्ल है, लेकिन समय की सीमाओं का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और दोस्तों, बहुत मन के साथ कवि सम्मेलन सुन रहे हैं आप। एक बार अगर अच्छा लग रहा है तो ताली बजा दीजिएगा। मैं अगले क्रम में जिनको बुलाना चाहता हूँ वो हिंदुस्तान ही नहीं, उर्दू अदब के इतने बड़े शायर हैं। हिंदी कवि सम्मेलनों में जितना सम्मान है, मुशायरों में जितना सम्मान है, उतना ही हिंदी कवि सम्मेलनों में जिनको बुलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है। ऐसे हमारे आदरणीय नवाज देवबंदी साहब को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। और पूछो गजल है क्या तो एक ऐसा छंद है, पूछो गजल है क्या तो एक ऐसा छंद है। फूलों की मुट्ठियों में बंद एक सुगंध है, और खुलते ही दूर तक हवा में बिखर गई। जैसे कि ओस में नहाई मांगुरी नहीं, जैसे कि ओस में। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से। धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये बताया है गहन अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। और आज ऐसे दुनिया में कितने जिनको शोहरत कदम से मिलती है। एक बार जोरदार तालियों से बुलाएं आदरणीय नवाज। बहुत बहुत शुक्रिया सोलंकी जी। सोलंकी भाई जब आए थे यहाँ तो वो कह रहे थे कि उनका सौभाग्य है कि वो इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। बेटे जरा सा इसका वॉल्यूम ठीक कर दो। इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। मेरा सौभाग्य ये है कि मैं भी इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, और मैंने जर्नलिज्म में डॉक्टरेट इसी विश्वविद्यालय। उन्होंने ये कहा कि मेरठ ही उनकी ननिहाल है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरठ ही मेरी ससुराल है। ठीक है भाईजान, बिल्कुल से मौसे। और दोस्तों, खुशकिस्मती है आपकी कि मेरठ को एक ऐसा हीरा मिला जिसको हिंदी और उर्दू कविता और गजल सर झुका करके जिनका एहतराम करती है, लोग उन्हें डॉक्टर हरिओम पवार। वो कविता का हिमालय है, वो शिक्षा का ताजमहल है, और वाकई बहुत रेस्पेक्टिव है। लेकिन वो प्रियांशु भाई ने कहा था कि वो मतलब आदर्श हैं, मगर उनकी जो कविता है उसको जीने की कोशिश कीजिए। उनका जो शिक्षावाद है उससे जिंदा करने की कोशिश कीजिए। अलबत्ता उनका एक काम में अनुकरण ना कीजिए, वरना ये जितनी कुर्सियां खाली पड़ी हैं अगली बार इससे भी कम हो जाएंगी। जी लगा के मोहब्बत कीजिए। मोहब्बत के बाद जो एक
प्रकरण होता है वो कीजिए, तभी तो ये कुर्सियां भरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर शुक्रिया, ये तो मैंने थोड़ी सी जिंदगी पैदा करने के लिए, लेकिन खुशी की बात ये है कि अमर उजाला ने, नितिन यादव साहब ने, उनकी पूरी टीम ने जो ये कवि सम्मेलन और ये मुशायरा किया सुमेश जी और हरिओम पवार साहब के संरक्षण में, उसमें अच्छी बात यह है कि राजनेता भी मौजूद हैं इसमें और प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगता है अगर राजनीति और प्रशासन कविता और शायरी सुनने आ जाए तो मानवता समाज में जिंदा हो जाए। मेरे दोस्त हैं राजेंद्र अग्रवाल साहब, उस जमाने के दोस्त हैं जिस जमाने में हम हापुड़, पिलखवा, गाजियाबाद, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर मुशायरा और कवि सम्मेलन सुनने एक साथ जाते थे। तो याद रखिए, अगर शायरों और कवि सम्मेलन और कवियों के साथ आप मुशायरा और कवि सम्मेलन सुनने जाने लगेंगे तो सांसद बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, बहुत बड़ी शख्सियत बन सकती है। थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए मैंने ये सब कुछ कहा और मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत प्यार की एक ऐसी लहर है जो हर धड़कते दिल पर वार करती है। शर्त यह है कि अंदर जहां कुछ धड़कता हो, उम्र कुछ भी हो। विश्वविद्यालय के प्रांगण में ये मुशायरा और कवि सम्मेलन है, तो अगर आप इजाजत दें मोहब्बत से, और इजाजत कैसे देते हैं ये आप खुद जानते हैं। एक बात सुन लीजिए, दामाद को ऐसी मतलब एक कम तालियों से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखिए, डॉक्टर साहब मुलाजा फरमाएं। थोड़ा सा मेरा जी चाहता है कि होता क्या है ना कि हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है, एक शनाख्त बन जाती है कि हम बहुत सिंसियर और संजीदा मतलब शायर हैं और ऐसी कविता। लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि मैं, जैसे इसाक खान साहब बैठे हैं, राजेंद्र भाई बैठे हैं और सीटीओ साहिबा बैठी हैं, सुनील भाई बैठे हैं, अमित अग्रवाल साहब बैठे हैं, हमारे दिल के बादशाह बैठे हैं राजीव अग्रवाल साहब। तो आइए इनको सबको एक साथ, यानी कि 16 और 76 साल की उम्र के आदमी को एक साथ ताली बजाने पे मजबूर करता हूँ। तैयार? सुनिए, देखिए एक फिल्म आई थी डेढ़ इश्किया, उसमें माधुरी दीक्षित थी। तो उसमें मैंने जब फिल्म में अपना एक शेर माधुरी दीक्षित को सुनाया तो माधुरी दीक्षित ने बहुत शानदार जवाब दिया था। अब देखना यह है कि मेरठ के लोग कैसा जवाब देते हैं। कहता हूं कि जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा। इतना संजीदा ना हो जाइए, दूसरे मिसरे में बड़ी जरूरत पड़ेगी आपकी। कि जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा, आई ना फिर उसने नए अंदाज से देखा। आई ना फिर उसने नए। देखिए मोहब्बत का कमाल देखिए, है ना। 70 साल का आदमी भी ऐसी ताली बजा रहा और 16 साल का आदमी। शुक्रिया। इसमें मजा ही तो आता है, मोहब्बत में मजा ही आता है। मोहब्बत करके तो देखिए। शेर सुनाता हूं, कहता हूं कि महफिल में जिसे गौर से सब बच्चों को भी लाना चाहिए इसमें। लेकिन दूसरा तीसरा लाइन टक से लगे तो जिंदा रहिएगा कि महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, देखा ना उसे मैंने तो उसने मुझे देखा। क्या बात है। देखा ना उसे मैंने तो उसने मुझे देखा। मतलब 50% तो काम के हो गए हो आप। अब और पूरा मतलब एक काम का करता हूँ कि महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे,
देखा ना उसे मैंने तो उसने मुझे देखा। ये भी शेर देखिए कि रेशमी बाल छू लिए थे तेरे। देखिए कैसा हाय हाय निकलती है कि रेशमी बाल छू लिए थे तेरे, उंगलियां हो गई हैं मखमल की। देखिए ये मैंने अपनी जिंदगी में नया तजुर्बा किया है, लेकिन इतनी बात याद रखिएगा कि ये बात यहां से बाहर ना निकले, मुझे देवबंद जाना है। मुलादा फरमाए, कहता हूं कि बेवजह बेकसूर टूट गया। बेवजह डॉक्टर साहब के बेवजह बेकसूर टूट गया, एक दिल था हुजूर टूट गया। बेवजह बेकसूर टूट गया, एक दिल था हुजूर टूट गया। अब चौथी लाइन में जिंदा चाहूंगा आपको कि बेवजह बेकसूर टूट गया, एक दिल था हुजूर टूट गया। उसने रुख से नकाब क्या पलटी। बेवजह बेकसूर टूट गया, एक दिल था हुजूर टूट गया, उसने रुख से नकाब क्या पलटी, रोशनी का हुरूर टूट गया। शुक्रिया। उसने रुख से नकाब क्या पलटी, रोशनी का हुरूर टूट गया। इसकी खाक बन के रहना पड़ा। इसकी खाक, जरा मिसरा दोहराया कीजिए आप, तब मजा आता है शायर को। दोहराने से मतलब है कि जब जो बात समझ में आए कि इसकी खाक बन के रहना पड़ा, मुझको दरिया के साथ बहना पड़ा। अब चौथी लाइन फिर आती है राजेंद्र भाई शेर देखिए कि इसकी खाक बन के रहना पड़ा, मुझको दरिया के साथ बहना पड़ा। और चांद के साथ देखकर उसको, चांद के साथ मुझको दरिया के साथ बहना पड़ा, चांद के साथ देखकर उसको ही असली चांद कहना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि हरिओम साहब भी वो काम शुरू कर देंगे। चांद के साथ देखकर उसको ही असली चांद कहना पड़ा। चांद तो चांद है, चांद तो चांद है, खसारा कहते नुकसान को, खसारा कि चांद तो चांद है, तारे से भी खुश होते हैं। चांद तो चांद है, तारे से भी खुश होते हैं। हम मोहब्बत में खसारे से भी खुश होते हैं। हम मोहब्बत में खसारे से भी खुश होते हैं। और ख्वाब में आ जाए और उस ख्वाब में तुम आ जाओ, ख्वाब आ जाए और उस ख्वाब में तुम आ जाओ, ख्वाब आ जाए और उस ख्वाब में तुम आ जाओ, हम तो इतने से गुजारे से भी खुश हैं। आइए डॉक्टर साहब तशरीफ लाइए। हमारे एसएसपी साहब डॉक्टर विपिन तारा साहब तशरीफ लाए हैं, हम इस्तकबाल करते हैं। और देखिए ये भी जवान हैं, अब इनको भी मजा आएगा। अर्ज करता हूं कि चांद तो चांद है, तारे से भी खुश होते हैं। हम मोहब्बत में खसारे से भी खुश होते हैं। ख्वाब आ जाए और उस ख्वाब में तुम आ जाओ, हम तो इतने से गुजारे से भी खुश होते हैं। अब शेर मुलाहिजा फरमाइए कि चश्मे बेख्वाब कहते हैं जिन आंखों में ख्वाब ना आते हो, कि चश्मे बेख्वाब कोई ख्वाब दिखाने से रही, चश्मे बेख्वाब कोई ख्वाब दिखाने से रही, चश्मे बेख्वाब कोई ख्वाब दिखाने से रही, सुबह होने को है अब नींद तो आने से रही, सुबह होने को है अब नींद तो आने से रही। और आँख ही बह गई खुद आँख से आंसू बनकर, आँख ही बह गई खुद आँख से आंसू बनकर, जिंदगी इससे ज्यादा तो रुलाने से
जिंदगी इससे ज्यादा तो, और मेरे दोस्तों जिस शेर की वजह से मैंने ये 2-4 लाइनें आपको पहले सुनाई है कि जिंदगी इससे ज्यादा तो रुलाने से रही, जिंदगी इससे ज्यादा तो रुलाने से रही, चश्मे में ख्वाब कोई ख्वाब दिखाने से रही, सुबह होने को अब नींद तो आने से रही। अच्छा, मैं भी इसलिए इंतजार कर रहा था कि एसएसपी साहब मोबाइल पे बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये तो कत्ल हो जाएगा शेर का। उन्हीं की नजर करता हूँ कि चश्मे में ख्वाब तो ख्वाब दिखाने से रही, सुबह होने को नींद तो आने। अब जी लगा के सुनिएगा दोनों लाइनें कि नींद आने से रही कि हम समझते हैं मगर भीगने आ जाते हैं। दूसरी लाइन देखिएगा दोस्तों कि नींद आने से रही, हम समझते हैं मगर भीगने आ जाते हैं, ऐसी बारिश में तो वो बाल सुखाने से रही। हम समझते हैं मगर भीगने आ जाते हैं, ऐसी बारिश में तो वो बाल सुखाने से रही। देखिए गौरव भाई मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन दाद नहीं दे रहे हैं। अब इनकी तरफ को शेर उछालते हैं, देखिए क्या होता है शेर का मुकद्दर। कहता हूं कि बेख्याली में भी ख्याल उनका। देखिए ये लगता टक से जाता कि बेख्याली में भी ख्याल उनका, मेरा क्या है ये है कमाल उनका। बेख्याली में भी ख्याल उनका, मेरा क्या है ये है कमाल उनका। अब आपका दामाद शेर सुनाता है तो याद रहिएगा कि बेख्याली में भी ख्याल उनका, मेरा क्या है ये है कमाल उनका। और ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, बेख्याली में भी ख्याल उनका, मेरा क्या है ये है कमाल उनका। और ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, पूछना चाहते हैं हाल उसका। बहुत शुक्रिया जी, मैं हाजिर करूंगा। देखिए अभी तो मैं नया माल आपको सप्लाई कर रहा था कि बेख्याली में भी ख्याल उसका, मेरा क्या है यह है कमाल उसका। और ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, पूछना चाहते हैं हाल उसका, और उसकी जुल्फों के साए कहते हैं, उसकी जुल्फों के साए कहते हैं, शिमला उसका है नैनीताल उसका, शिमला उसका है, शुक्रिया, नैनीताल उसका। एक और शेर से मदद देता हूँ। असल में डॉक्टर हरिओम पवार साहब मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरा सौभाग्य, मेरी खुशनसीबी है। तो मैं एक शेर उनकी नजर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो शेर सुना। कहता हूँ कि एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, उसको अपनी हीर बनाना चाहते हैं, उसको अपनी हीर बनाना चाहते हैं, उसको खत लिखना है और एक कागज पर, उसको एक खत लिखना है और कागज पर एक दिल और एक तीर बनाना चाहते हैं, एक दिल और एक तीर बनाना चाहते हैं। अब उत्सव चाहता हूं इस लाइन पर, एक दिल और एक तीर बनाना चाहते हैं, फूल भी हो, तलखील भी हो और कातिल भी। हीर बनाना चाहते हैं, फूल भी हो, तलखील भी हो और कातिल भी। हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं, फूल भी हो, तलखील भी हो और कातिल भी। हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं, कश्मीर बनाना चाहते हैं। और दोस्तों, अपने विश्वविद्यालय के इस मंच से डॉक्टर हरिओम पवार साहब की मौजूदगी में
अपने तमाम दोस्तों की मौजूदगी दो लाइनें अंतरात्मा से आपकी सेवा में पेश कि फूल भी हो, डलझील भी हो और कातिल भी, हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। राजेंद्र भाई कश्मीर बनाना चाहते हैं। उसने हमको ईद पे गुजिया भेजी थी। आप पानी पीने की इजाजत देंगे? आया तो टहलने अंदाजा करो और टहलने देखा कल सम्मेलन कि उसको अपनी हीर बनाना चाहते हैं। फूल भी हो, डलझील भी हो, कातिल भी, हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। उसने हमको ईद पे गुजिया भेजी थी, हम होली पर शीर बनाना चाहते हैं। उसने हमको ईद पे गुजिया भेजी थी, हम होली पर शीर बनाना चाहते थे। हम होली पर शीर बनाना चाहते थे। हम होली पर शीर बनाना चाहते थे। शुक्रिया। और जैसे सोलंकी जी कह रहे थे कि एक आध ताली से फायदा क्या है, क्यों लोड ले रहे हैं? एक बिल्कुल ताजा गजल आप पर खर्च करता हूँ, लेकिन ताजा गजल की जिम्मेदारी क्या होती है कि हमें जो जिन गजलों पर कॉन्फिडेंट होते हैं, आपके पास तो खजाना। देखिए क्या है ना, ये बुढ़े जवान हो रहे हैं, बुढ़ों को भी अच्छा नहीं लगता। रफ्ता रफ्ता उन्हें वहशत का शऊर आएगा, आते आते ही समझ आएगी दीवानों में। मैं डॉक्टर साहब के आदेश का भी पालन करूंगा, लेकिन ये कि महफिल को थोड़ा सा रंगीन बनाने के लिए कुछ जरूरी सा लगने लगता है, तब ऐसा किया जाता है। चलिए मैं कहता हूं कि मुझसे तो वो खफा था, मैं उससे खफा न था। खफा नाराज कि मुझसे तो वो खफा था, मैं उससे खफा न था। माना कि मैं बुरा था पर इतना बुरा न था। माना कि मैं बुरा था पर इतना बुरा न था। उसका कमाल ये था, मेरा कमाल ये था, समझता था उसकी बात। मेरा कमाल ये था, समझता था उसकी बात। उसका कमाल ये था कि वो बोलता न था। उसका कमाल ये था कि वो बोलता न था। और ये गजल का शेर कि तुम बन संवर रहे थे जिसे देख देख कर, तुम बन संवर रहे थे जिसे देख देख कर, मैं था तुम्हारे सामने वो आईना न था। जिसे देख देख कर, मैं था तुम्हारे सामने वो आईना न था। और फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या? गिला कहते शिकायत कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या? क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या? अब फिर दो लाइनें ऐसी देता हूं आपकी खिदमत में